पूरा प्रदेश आपको देख रहा है। ये जो पहली जो चुनौती है और बड़े कम समय के लिए बड़ा कम समय है। 10 का दम 2019 में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 10 में से 10 सीटें निकालना और उसके बाद अब फिर वही चुनौती, तो किस तरह से देखते हैं आप इसको? एक बार फिर इस एग्जाम में फुल मार्क्स लाने आपको। देखिए सोलंकी जी, पिछले 10 वर्षों में मोदी जी ने जो काम किए हैं, जो अंतिम व्यक्ति तक एक योजनाबद्ध तरीके से लाभ पहुंचाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तो 2014 में शब्द कहे थे कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार है। जब मैं 10 वर्ष के बाद देखता हूं, मोदी जी ने गरीब को मजबूती से उसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और अगर हम देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करें, देश के अन्य वर्ग की बात करें, किसान की बात करें, हम महिला की बात करें या हम गरीब की बात करें, युवा की बात करें, पिछले 10 वर्षों में हर वर्ग के अंदर एक नया उत्साह और जोश देखने को मिला है, क्योंकि सरकार ने डायरेक्ट कहीं ना कहीं उनको मजबूत करने का काम ये पहली बार सरकार ने किया है। और जब हम इन सब बातों को देखते हैं, अंदर खाते कहीं ना कहीं, चाहे हमारा विपक्षी दल है, क्योंकि उसने वोट लेना है और वोट लेना है, अगर अच्छे काम भी करते हैं उसका भी विरोध क्योंकि विपक्षी दल करता है। परंतु मैं ये मानता हूं कि अंदर खाते कांग्रेस के अंदर भी बैठ करके इस बात का मंथन होता है कि मोदी जी ने 10 वर्षों में देश को आगे बढ़ाने के लिए देश के हर वर्ग को योजनाओं के साथ जोड़ करके उनको मजबूत करने का, सशक्त करने का जो कार्य किया है वो काबिले तारीफ है। ये विपक्ष के घर के अंदर भी चर्चा होती है। सर, एक साधारण कार्यकर्ता, आपने खुद ये बात कई बार मंचों से कही है कि मेरे परिवार से कोई पंचायत का सदस्य भी नहीं रहा है, कार्यकर्ता से लेकर सीएम तक का सफर। सर, क्या समझते हैं कि बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में इस तरह की चीज संभव है? देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि परिवार में से कभी पंचायत का भी चुनाव नहीं लड़े जी। और मैंने इस बात को कहा भी है, एक पार्टी का काम करते हुए, संगठन का काम करते हुए एक साधारण कार्यकर्ता बनकर के काम किया, बूथ के कार्यकर्ता के रूप में काम किया और बूथ के कार्यकर्ता के रूप में धीरे धीरे काम करते करते मैं युवा मोर्चा में काम किया जी। युवा मोर्चा के साथ साथ मैंने किसान मोर्चा में काम किया, किसान मोर्चा के साथ साथ मैंने पार्टी में काम किया और पार्टी के ओबीसी के अंदर काम किया। ओबीसी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पार्टी ने लगाया और जहां भी जिम्मेवारी पार्टी ने दी, चाहे मुझे युवा मोर्चा की जिम्मेवारी दी है, युवाओं के अंदर मैंने जा करके पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और चाहे किसानों की जिम्मेवारी दी है, किसानों की जो समस्याएं थी, किसानों के हित में जो कदम थे वो सरकार के ध्यान में लगाने का काम किया। ओबीसी मोर्चा की जब जिम्मेवारी दी तो ओबीसी वर्ग को क्या क्या दिक्कतें रही हैं उस बात को भी सरकार के ध्यान में लगाने का काम किया और उसका परिणाम ये निकला कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उन सब बातों को सुना और सुनकर के पहली बार ओबीसी समाज को संवैधानिक दर्जा देने का काम वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। वो संवैधानिक दर्जा ही नहीं दिया, उसको संवैधानिक शक्तियां दी और उसका ये परिणाम निकला कि मोदी जी ने अपनी सरकार में 27 ओबीसी समाज के मंत्रिमंडल में उनको स्थान दे करके कैबिनेट में उनको दर्जा दिया है। ये पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन सर, ये विपक्ष को रास नहीं आ रहा है। वो कहते हैं कि पगड़ी गलत जगह चली गई है, उसको वापस लाना है और धोके, साबुन से धोके तब पहनना है। देखिए सोलंकी जी, कांग्रेस की सोच है देश को कमजोर करना, देश के समाज के लोगों को आपस में लड़ाना और लड़ा करके राज करना। ये कांग्रेस अंग्रेजों की जो सोच थी, अंग्रेजों की सोच थी फूट डालो राज करो, और फूट डालो और राज करो की नीति के ऊपर कांग्रेस चल रही है। हम देखते हैं कोई छोटा शासन देश के ऊपर कांग्रेस का नहीं रहा। अगर हम विचार करें, हमने
तुलना भी लोग कर रहे हैं, देश के लोग भी इस बात की तुलना कर रहे हैं। जब मैं लोगों के बीच में जाता हूँ, बखूबी लोग समाज का प्रबुद्ध जन, समाज के पढ़े लिखे लोग, और जब उनके बीच में जाता हूँ वो तुलना करके बताते हैं कि मोदी जी ने गजब के काम किए हैं। 60 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी एक बात बोलती रही कि हम गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाओ का नारा दिया। 35 वर्ष तक देश के गरीबों का वोट लेते रहे गरीबी हटाओ के नारे के ऊपर, और जब 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी, गरीब को लगने लगा कि ये तो बातें करते हैं, काम नहीं कर रहे हैं, तो जब उनको लगने लगा कि गरीब खिसक रहा है, तो राजीव गांधी ने 35 वर्ष के बाद एक शब्द और बोल दिया। उसने कहा कि मैं तो 1 रुपया भेजता हूं, मैं करनाल में बैठा हूं, करनाल में 15 पैसे पहुंचते हैं, 85 पैसे कहाँ चले जाते थे? कौन से गरीब के वेलफेयर पे खर्च होता था, कौन से विकास कार्यों के ऊपर खर्च होता था, उसकी चिंता आज तक नहीं हुई। इस बात की जानकारी थी कि मैं 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे पहुंचता है, 85 पैसे कौन खा जाता था, इसकी चिंता नहीं की। और उसका कारण है कि वो देश के गरीब के ऊपर असर पड़ा है और वो देश के विकास के ऊपर असर पड़ा है। और अगर आज हम देखें नरेंद्र मोदी जी के इस कार्यकाल के अंदर, नरेंद्र मोदी जी 1 रुपया भेजते हैं, ये डबल इंजन की सरकार उसको 1.25 रुपया करके लोगों के वेलफेयर के ऊपर भी खर्च कर रही है, देश और प्रदेश के सीएम विकास साहब, के ऊपर राहुल भी खर्च गांधी कर कहते रही हैं कि हमारी सरकार बनी तो हर आदमी को 1 लाख रुपया देंगे सर। देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की एक सोच रही है, फितरत रही है। जब उन्होंने देखा कि हम कोई अपने कार्य के बारे में लोगों को नहीं बता सकते, और आजकल इस प्रकार से ध्यान डाइवर्ट करके वोट जिहाद, लोगों को प्रलोभन दे करके, लोगों के अंदर झूठ बोल करके, लोगों को भ्रमित करके उनका वोट लेने का काम आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। आज राहुल गांधी ने ये नहीं बोला, राहुल गांधी ने ये भी बोला कि मैं मंच के ऊपर से बोला, एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। अपनी दादी की तरफ नहीं देखा। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी ने कहा था गरीबी हटाएंगे, 35 वर्षों में गरीबी नहीं हटी। उसके पिताजी ने कहा 1 रुपया भेजता हूं, 15 पैसे लगता है, उसकी तरफ नहीं देखा। और अगला झूठ इसने बोला कि मैं एक झटके के अंदर गरीबी को समाप्त कर दूंगा। ये कौन सा अलादीन का चिराग ले रहा है जिसको ये रगड़ेगा और रगड़ करके गरीबी को समाप्त कर देगा। गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है तो नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। आज गरीब को 5 लाख रुपए का आयुष्मान कार्ड आज दे करके गरीब व्यक्ति को इस बात से निश्चिंत किया है कि अगर दुर्घटनावश उसको कोई दिक्कत आ जाती है, वो किसी की तरफ हाथ ना फैलाए, वो हॉस्पिटल में जा करके अपना इलाज करा सकता है। ये सम्मान गरीब व्यक्ति को दिया है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बना करके चाबियां देने का काम किया है। हमारे 9.5 करोड़ बहनों के घर के अंदर गैस का कनेक्शन और सिलेंडर दे करके, जिसके घर के अंदर आज तक गैस का कनेक्शन सिलेंडर नहीं था, उस माता बहन को भी धुएं से आंखें खराब ना हो, ये सम्मान उन माताओं बहनों को देने का काम किया। 11.5 करोड़ उन माताओं बहनों के घर के अंदर इज्जत घर बनवा करके नरेंद्र मोदी जी ने उनको सम्मान देने का काम किया। हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल इन्हीं 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने पहुंचा करके उन माताओं बहनों को जो 2-2 किलोमीटर से सर के ऊपर मटका रख करके पीने का पानी घर में लेकर के आती थी, आज वो दिखाई नहीं देती। ये सम्मान भी इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। ये गरीबी के प्रति ये मजबूत लड़ाई अगर किसी ने लड़ी है, ये 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लड़ी है। और जब मैं ये देखता हूं कि हमारा जो किसान है, 6,000 रुपया किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये डायरेक्ट किसान के खाते के अंदर पहुंचा करके किसान को भी मजबूत करने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। अगर हम तुलना करें, मैं सोलंकी जी आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस के शासन की अगर हम तुलना करें, हम देखें कि उनके शासन के अंदर क्या क्या होता था। 267 करोड़ रुपया 2014 में मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने। मनोहर लाल जी ने 267 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। अगर तुलना करें पिछले
कांग्रेस के 10 वर्षों की। कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंदर मात्र 1100 करोड़ रुपया 2 रुपए का चेक भेजते थे, 5 रुपए का चेक भेजते थे किसान को। किस प्रकार का मजाक ये लोग करते थे। किसानों के साथ बद्दा मजाक करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। परंतु हमारी सरकार जब आई, हमारी सरकार ने 12,500 करोड़ रुपया किसान की अगर फसल का खराबा हुआ है डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। आज किसान को भी ये लगने लगा है कि ये सरकार मेरी सरकार है, हमारी चिंता करने वाली सरकार है। एक काम किसान के हित में नहीं किया। अगर कांग्रेस का हम देखें, कांग्रेस के समय के अंदर जो डीएपी खाद का एक कट्टा था वो 467 रुपए का उपलब्ध होता था। 237 रुपए का यूरिया का कट्टा मिलता था किसान को। और इनके समय में 10-11 के अंदर उसके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भाव बढ़ करके डीएपी 1200 रुपए का मिलना शुरू हो गया और ये यूरिया का 700, 600, 700 रुपए का किसान को मिलना शुरू हो गया। परंतु किसान हित की सरकार नहीं थी, ये किसानों का वोट लेने वाली सरकार थी। उनका वोट जिहाद तो करती थी परंतु उनके हित के अंदर काम नहीं करती थी। और किसान को जो वजन सहन करना पड़ा उसको वो 1200 रुपए में, 600, 650 रुपए में यूरिया का थैला मिलना शुरू हो गया। अभी भी 2022 के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर फिर उसके भाव बढ़े। परंतु आज देश के अंदर किसान हित ऐसी सरकार बैठी है, किसान के हित में फैसले लेने वाली सरकार बैठी है। तुरंत नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई और कैबिनेट की बैठक बुला करके कहा कि जो चाहे डीएपी के भाव बढ़े हैं, चाहे यूरिया के भाव बढ़े हैं, वो मेरे किसान के ऊपर नहीं बढ़े हैं, वो सरकार के ऊपर बढ़े हैं। मेरी सरकार उसको वहन करेगी। किसान के ऊपर 5 पैसे का भी वजन नहीं पड़ेगा। जोरदार तालियां हो जाए। के अंदर किसान को लेकिन सर ये कहते हैं कि जो आपकी मोदी और मनोहर की गारंटी है, कांग्रेस कहती है न्याय यात्रा, न्याय दिलवाएंगे हम। अब वो 5 किलो आप अनाज की बात करें, उनके अध्यक्ष कह रहे हैं हम 10 किलो अनाज देंगे। आपकी सरकार में दरअसल सब वर्ग परेशान है, इसलिए उन्हें न्याय पत्र लाना पड़ा। न्याय, ये संकल्प पत्र, ये जो मैनिफेस्टो है उन्होंने न्याय के नाम से किया कि अन्याय हो रहा है। देखिए, मैं इसके ऊपर ये कहना चाहता हूँ, मैंने कहा भी है कि कांग्रेस के पास ना तो कोई नीति है, ना कांग्रेस की कोई नीयत है। नेतृत्व का घमंडिया गठबंधन का मालूम नहीं है कौन इसका नेतृत्व करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है। अगर हम देखते हैं कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। कांग्रेस अगर अच्छे काम करती तो ये फलती फूलती। हो सकता है कई बार सीटें कम आ जाएं, अगली बार फिर ज़्यादा आ जाएं। परंतु अगर हम देखें आज कांग्रेस लगातार सिकुड़ती जा रही है। 2014 कांग्रेस ने 471 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा, आपको भी मालूम है, उनको भी मालूम है। 2019 कांग्रेस ने 421 सीटों पे चुनाव लड़ा। अब 2024 कांग्रेस 272 पे चुनाव लड़ रही है। अगला 2029 कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। 2029 के अंदर कांग्रेस साफ हो जाएगी, देश से साफ हो जाएगी, क्योंकि उनके पास खड़ा करने के लिए लोग नहीं है। अगर किसी को पकड़ करके खड़ा करते हैं वो कई बार बीच से टिकट समेत ही चला जाता है। इस प्रकार की स्थिति आज कांग्रेस की देश के अंदर हो रही है, क्योंकि इन्होंने काम नहीं किए। देश के अंदर भ्रष्टाचार किया है, झूठ बोलते हैं। आजकल ये गारंटी देने की बात करते हैं। राहुल गांधी कोई झूठ छोटा नहीं बोलता। ये कभी बोलता है कि मैं 1 लाख रुपया खाते के अंदर गरीबों को दूंगा जब सरकार के अंदर आ जाऊंगा। अरे किसने इसको लिख करके स्क्रिप्ट पे दे दिया और उसने उसको पढ़ दिया। 50 लाख करोड़ रुपए का ये खर्चा है, 46 लाख करोड़ रुपए का बजट है देश का। ये कहां से देगा? किसने इसको लिख करके दे दिया? कौन इसको लिख करके देता है? मुझे समझ में नहीं है। ये अगर जो बात भी करते हैं देश को कमजोर करने की, देश को तोड़ने की बात करते हैं। अभी मैंने